दिवस सज्जनों, शंकराचार्य की पूरी यात्रा को देखते हैं तो वो एक अनंत पथ पर चलने वाले यात्री की तरह दिखाई देते हैं। सन्यासियों की यात्रा को हमारी परंपरा ने एक नाम दिया है, परिव्राजन। और परिव्राजन करते हुए दरअसल एक ऐसे सांस्कृतिक समग्रता में समूचे देश और पृथ्वी और कहें समूचे विश्व को एक ऐसे सूत्र में बांधने की कल्पना एक सन्यासी की होती है, जो दरअसल शंकराचार्य की यात्रा के साथ पूरी होता हुआ हम देखते हैं उनकी मंशा को। इस पर केंद्रित एक फिल्म का निर्माण हमने किया है। हम चाहेंगे कि परिव्राजन शीर्षक इस फिल्म को भी हम सब मिलकर देखें। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। शुद्ध विमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्ययः। भूमानन्द स्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। असंगोहम् 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 पुनः पुनः असंगोहम् असंगोहम् असंगोहम पुनः पुनः। सदियों पहले की बात है, भारत के सनातन आकाश में संकटों की घनघोर घटाएं छा गई थी। भारत का समाज न जाने कितने मत मतांतरों और वाद विवादों में फंस गया था। हजारों वर्षों के विकास क्रम में भारत ने जो कुछ अर्जित किया था वो धूमिल होने लगा था। ऐसे विकट मोड़ पर क्षितिज पर सूर्य ने अपनी किरणें भारत के दक्षिण भाग पर उतारी। वह आदि गुरु शंकराचार्य थे। अद्वैत वेदांत की अथाह ऊर्जा लिए वे प्रचंड सूर्य से चमके। जन समुदाय के बीच सन्यासियों के सतत भ्रमण की प्राचीन परंपरा थी परिव्राजन। आचार्य शंकर भारत के कोने कोने में गए और एक अखंड आध्यात्मिक आवरण भारत के सांस्कृतिक आकाश को दिया। जब पढ़ते हैं वेदों को या उपनिषदों को, बहुत नाम ही आता है सन्यासी के लिए परिव्राजक। कि निरंतर वो भ्रमण करता है। वो तृष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, इनसे उठ के वो भिक्षाटन करता है। एक छोटी सी कहावत है, रमता जोगी बहता पानी। यदि हम भारत को देखें, पूर्व से पश्चिम तो उत्तर से दक्षिण, कितना लंबा चौड़ा ये देश है। और आप सोचिए कि 1000 साल पहले कोई भी ऐसा माध्यम नहीं था जिसके द्वारा अपनी संस्कृति एक कोने से दूसरे कोने पहुंच सके। तो महात्मा लोग ही थे, जो विरक्त लोग ही थे, जो इस संस्कृति को एक स्थान से दूसरे स्थान से लेके जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने समस्त भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम 3 बार परिव्राजन किया। परिव्राजन करते हुए आचार्य शंकर उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र का सार जनमानस तक ले गए। आपस में बटे बिखरे भारतीयों को वेदों के सनातन सत्य से सूत्रबद्ध कर दिया। प्रकृति के प्रति ऐसा सम्मान संभवतः किसी धरती पुत्र ने नहीं किया होगा। वे जिन नदी तटों पर गए, जिन तीर्थों पर पहुंचे, उनके प्रति अगाध प्रेम के अमर स्तोत्र रचे, जो आज करोड़ों कंठों से हर दिन सुबह शाम सस्वर गाए जाते हैं। भारत को एक विनम्र विश्व गुरु होने का गर्व देने वाले आचार्य शंकर ने एकात्मता का बोध जगाकर एक ऐसा आधार निर्मित किया कि भारत आने वाली सदियों की आक्रांताओं का प्रकोप झेलकर भी बचा रह गया।
वो भारत को मिला उनके परिव्राजन का अमृत प्रसाद था कि ये संस्कृति सुरक्षित रह गई। आज कुछ हमारी कमी शायद है, कुछ ऐसा काल आ गया है देश का जहाँ पर हम इतना नहीं कर पा रहे, तो जिससे आज अनेक समस्याएं आ रही हैं समाज में, हिंदुओं में खासकर। तो पता नहीं धर्म क्या है, भाई शास्त्र क्या है, भागवत का तात्पर्य क्या है, वेदांत क्या है, निष्काम कर्म समझिए, धर्म का आचरण समझिए। तो ये सब जो बातें आज प्राय लोग इसके बारे में बड़ा भ्रमित है समाज में। आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत भाव और एकात्मता के सिद्धांतों के प्रसार में मध्य प्रदेश सरकार एक कृतज्ञ कड़ी की भूमिका में आई है। परिव्राजन की परंपरा से ही प्रेरित होकर शासन ने एक नई योजना जन समाज को समर्पित करने का निश्चय किया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में विराजमान है। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के सामने आज जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान इसी विचार में है। तो फिर युद्ध नहीं, संघर्ष नहीं, शांति और समन्वय का भाव पैदा होता है। इसी भाव को जन जन के मन में प्रवेश कराने के लिए हमने एक योजना बनाई है, परिव्राजन। देश के प्रतिष्ठित सन्यासियों द्वारा नगरों और ग्रामों को गोद लिया जाएगा और भ्रमण करते हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित किया जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत और एकात्मता के सिद्धांतों से परिचय कराया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की एकात्मता की यात्रा में परिव्राजन योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आचार्य शंकर के ज्ञान की ज्योति हर हृदय को प्रकाशित करेगी। तो लगता है बड़ा अच्छा एक न्यास ने एक प्रयास आरंभ किया है कि सन्यासी इस प्रकार जाएं गाँव में, जिन्हें ठीक ठीक ज्ञान है तत्वों का, धर्म का, वेदांत का, वो जाएं और जो उन्होंने समझा गुरुओं से मर्म शास्त्रों का यदि देते हैं जनता को, तो बहुत बड़ा लाभ लगता है धर्म को और समाज को और राष्ट्र को हो सकता है। लाइफ इंस्पायर्स लाइफ। जब भी एक सन्यासी कहीं से गुजरता है तो किसी गांव क्षेत्र के लोग हैं वो उन्हें देखते हैं या शहर के लोग उन्हें देखते हैं, तो उनके अंदर भी एक त्याग की वृत्ति जगती है कि किस तरह से हम अपने जीवन को कम से कम चीज़ों के द्वारा निर्वहन कर सकते हैं। और ये प्रभाव ही धीरे धीरे करके उनके अंतःकरण के अंदर प्रवेश करता रहता है, जो भी उनके संपर्क में आता है, और उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही हमने ये विचार प्रमुख संतों के सामने रखा तो अनेकों प्रमुख संतों ने प्रसन्नता के साथ ये कहा कि वो अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। उन्होंने तय किया कि वो अलग अलग विकास खंड में जाके परिव्राजन करेंगे। मध्य प्रदेश का ये गौरव है कि आचार्य शंकर एक समय यही नर्मदा तट पर ओमकारेश्वर आए थे। गुरु गोविंद पाद की शिक्षाओं ने ही एक ऐसा सुयोग्य शिष्य दिया था जिसने भारत को विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर किया। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के द्वारा एक बड़ा कार्य ओंकारेश्वर में, जहाँ भगवत पाद की दीक्षा भूमि है, नर्मदा के तट पर हो रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि न्यास के जो उच्चतर लक्ष्य हैं उनकी साकारता शीघ्र हो। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने ये परिव्राजन योजना अब मध्य प्रदेश में प्रारंभ होने जा रही है। मैं बाकी सभी श्रेष्ठ संतों से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि इस पवित्र कार्य के लिए वो भी समय देने की कृपा करें। हम भारत भी बदल देंगे और विश्व भी बदल देंगे। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनेन वेद्यं सच्छास्त्रम् इति वेदान्त डिण्डिमः। पर
ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम् असङ्गोऽहम् 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 पुनः पुनः असङ्गोऽहम् असङ्गोऽहम् असङ्गोऽहम्